गुड मॉर्निंग क्लास 10th के स्टूडेंट्स। पहले आप लोगों को पढ़ाए थे कि बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे। कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले क्या था। फिर है 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने क्यों लगी थी, इसका क्या महत्व था। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में महामंदी का क्या प्रभाव था, ये भी करवा दिए थे। आज आप लोगों को महामंदी रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं कि महामंदी के कारणों का क्या प्रभाव था। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो है ये हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं। क्लास 10th का है, हिस्ट्री है। तो देखिए, ये कॉर्न लॉ जो है इसके बारे में आप लोगों को बताए थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो एक अपने मीन्स अपने भूस्वामी की हितों की रक्षा करने के लिए एक कानून पारित किया था जो 19वीं शताब्दी का था, जिसे कॉर्न लॉ कहा जाता था। खैर, वो क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो बना के भेजेंगे। फिर 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, ये भी करवा दिए थे। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस कराते आए हैं और आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि देखिए, महामंदी कब होती है? जब या तो युद्ध होता है या तो वहाँ का अर्थव्यवस्था यानी कि जीवन का जो आजीविका होता है, जीने का जो लक्ष्य होता है वो गड़बड़ा जाता है। वो कब गड़बड़ाता है? जब व्यवसाय में वृद्धि नहीं होती है ना। जब एक देश से दूसरे देश का आयात निर्यात कम हो जाता है, रुक जाता है, या किसी भी वजह से वहाँ पे आयात निर्यात नहीं हो पाती, इस वजह से वहाँ का महामंदी मीन्स, महामंदी का मतलब क्या होता है कि वो उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से डगमगा जाना, मतलब बहुत तरह से निरस्त हो जाना, खराब हो जाना। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। महामंदी कब आया? 1929 ईस्वी में समस्त संसार में एक भयंकर आर्थिक संकट में ने आ घेरा था। 1929 ईस्वी में समस्त संसार में एक बहुत ही मीन्स भयंकर आर्थिक संकट ने आ घेरा था। ऐसा आर्थिक संकट पहले कभी नहीं आया था। और यह संकट का जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 में पैदा हुआ और देखते ही देखते यह 1931 में पूरा रूस को छोड़कर विश्व के अनेक देशों में फैल गया। बच्चों, जिस तरह से अभी कोरोना, जैसे कि चीन से, हम लोग सभी जानते हैं कि चीन से स्टार्ट हुआ और चीन के बाद फिर फ्रांस, रूस, जापान, मतलब उस सब जितने सारे देश हैं, अमेरिका तक, यानी कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान, कोई ऐसा देश नहीं है जो कि कोरोना के महामारी के चपेट में ना आया हो। सारे के सारे देश, सारे हिंदुस्तान जितने भी मतलब देश है, सभी कोई कोरोना से ग्रस्त हैं। अभी भी डर लगा हुआ है कि पता कि ये कोरोना कब ख़त्म होगी, कैसे ख़त्म होगी। तो उसी टाइप से ये एक 1929 में एक तरह का मीन्स, जो कि राज्य अमेरिका में ही एक 1929 ईस्वी में पैदा हुआ और देखते ही देखते ये संकट 1931 में रूस को छोड़कर पूरे के विश्व के अनेक देशों में भी ये क्या हो गया, फैल गया। ठीक है, उसके बाद ये 1929 के लिए उत्तरदायी कारण और कारक जो है ये भी इम्पोर्टेंट है आर्थिक संकट के लिए। तो इसे भी हम लोग जान लेते हैं कि आखिर उस संकट में हुआ क्या था। हमारे जो अमेरिका में जो 1929 में आया और 31 तक में ये पूरे के पूरे संसार में बहुत अच्छी तरह से पांव पसार चुका था। तो ये जो हुआ था, तो आखिर उसमें कुछ तो हानि हुई होगी। तो चलिए पॉइंट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले ये संकट औद्योगिक क्रांति के कारण चीज़ों की आवश्यकता से अधिक उत्पादन के कारण पैदा हुई थी। देखिए, कोई भी क्रांति होगी, औद्योगिक क्रांति, युद्ध होगी, कोई भी देश में, कोई क्षेत्र में, यानी कि कोई जगह से अगर ग्रसित युद्ध होंगे, उसके वातावरण दूषित होते हैं, बहुत चीज़ों का डिफ़ॉल्ट पाया जाता है। उस जगह पे कुछ औद्योगिक क्रांति के कारण चीज़ों की आवश्यकता से अधिक उत्पादन के कारण पैदा हो गई थी। और 1930 ईस्वी में अमेरिका में तैयार माल में इतने भंडार हो गए थे वहाँ अमेरिका में कि उनका कोई खरीदारी भी नहीं था। इतने सारे क्या कहते हैं उसको, अमेरिका का जो कोई भी जैसे कि माल था, जो भी तैयार, जो भी उत्पादन की गई थी, वो इतने सारे भंडार हो गए थे कि उनका कोई खरीदारी नहीं था। जब खरीदारी ही नहीं होगा बच्चों, तो वहाँ का आर्थिक स्थिति क्या होगा, डगमगा जाएगा। एक तो यहाँ पे औद्योगिक क्रांति बता रहा है कि औद्योगिक संकट जो आई थी वो एक औद्योगिक क्रांति के कारण चीज़ों की आवश्यकता को अधिक उत्पादन करने का पैदा हुआ, जिसके कारण वहाँ पे इतने सारे उत्पादन हो गए अमेरिका में कि उसका कोई खरीदारी नहीं रहा। नंबर 1 पॉइंट है जिसकी वजह से महामारी मीन्स महामंदी अच्छी तरह से छा गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 ईस्वी के बीच हुई थी, हम सभी कोई जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में।
तो हमारे जो प्रथम विश्व हुए थे, कब हुए थे? 1914 से 1918 के बीच हुए थे। उस युद्ध में यूरोप के देश में इतने मीन्स इतने कारण, उस प्रथम विश्व के कारण जो यूरोप के जो देश इतने बर्बाद हो गए थे कि वे अमेरिका से माल जो है आयात करने में क्या हो गए थे, करने की अवस्था में नहीं थे। अगर देखिए, वो तो प्रथम विश्व युद्ध में बहुत चीज़ों की क्षति होती है, व्यवस्था, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है, खेती गड़बड़ा जाते हैं, पूरा वातावरण दूषित हो जाती है। इस वजह से वो इतने बर्बाद हो गए थे कि वो अमेरिका से माल आयात करने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए अमेरिका में जितने भी माल थे वो सारे क्या हो जा रहे थे, खरीदारी नहीं रहने के कारण, क्या बोले कि कोई खरीदारी नहीं रहने के कारण माल खराब भी हो जाता है ना बहुत सारा। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जब तैयार माल का कोई खरीदारी ना रहा तो वहाँ कारखाना क्या हो जाएंगे। जब जैसे कि हमारा पास अभी बहुत सारा कोई भी चीज़ का, जैसे कि कपड़ा उद्योग मान लेते हैं कि वो कपड़ा का जो माल मीन्स कपड़ा जो इतने सारे भंडार में होते हैं उन्हें माल ही कहा जाता है। जैसे कि कपड़ा उद्योग जो है वो अगर इतने सारे हैं और कपड़ा का कोई खरीदारी ना रहा तो वहाँ के कारखाने भी स्वतः बंद हो जाएंगे। और तो और मजदूर जो हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे होंगे, वो भी मजदूर जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो वैसा ही यहाँ पे भी हुआ बच्चों, जैसे कि वहाँ पे खरीदारी अमेरिका में ना रहा, पूरे के पूरे प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप के देश लोग ने इतने, अर्थव्यवस्था डगमगा गया था कि वो भी अमेरिका से जो भी माल लेते थे, जो भी सामान लेते थे, उनका खरीदारी वो नहीं कर पा रहे थे, उनकी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से डगमगा गई थी। तो जिसके कारण जब तैयार माल को कोई खरीद ही नहीं रहा था तो ऑब्वियसली वहाँ की दुकानें क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और दुकानें बंद हो जाने के बाद वो जो मज़दूर होंगे वो भी कारखाने में नहीं जाएंगे, स्वतः वो मज़दूर बेरोज़गार हो जाएंगे। और तो और जब कारखाने बंद हो गए तो किसान की पैदावार का भी कोई खरीदारी ना रहा। जो किसान है, अगर वो चावल, गेहूँ ये सब जो उपजाते हैं वो भी मीन्स कोई खरीदने नहीं लगा। अब वहाँ कारखाना में मज़दूर रहते हैं तो मज़दूर लोग खरीद के खाते हैं। अब कारखाना ही बंद हो गया है तो अमेरिका में तो किसान वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, जो भी पैदावार कर रहे थे, जो भी सामान किसान जो हैं जो भी उपजा रहे थे, उनका कोई खरीदारी ना रहा। इस तरह किसान को के लाभ में भी क्या आ गई, कमी आ गई। और तो और कृषि मजदूर की मजदूरी भी क्या हो गई, कम हो गई। देखिए, एक अमेरिका से अगर हमारा माल आयात निर्यात नहीं हो रहा है तो कितने सारे चीज़ों का यहाँ पे बर्बादी हो रहा है बच्चों, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से अगर अमेरिका की शेयर एक्सचेंज मार्केट जो है कि जो शेयरों की कीमत में क्या आ गई, गिरावट आ गई। अमेरिका की जो शेयर एक्सचेंज मार्केट है वहाँ की जो कीमत है उसमें गिरावट, अब कीमत गिरावट तो आएगी ही ना, अब कोई खरीदारी नहीं रहा तो वहाँ के कौन खरीदेगा, उसका तो पूरा का पूरा माल का गिरावट ही आ जाना है। जिससे वहाँ कोई कई 1 लाख व्यापारी का दिवाला निकल गया। 1 लाख व्यापारी समझ रहे हो बच्चों, बहुत सारे मीन्स व्यापारी हैं, उनका दिवाला का मतलब होता है वो बहुत ही बुरी तरह से उनकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई, उनकी आजीविका। देखिए, जो जीने का साधन होता है ना वो व्यवसाय पे टिका हुआ होता है। अगर व्यवसाय हमारा सही ढंग से ना चले तो पक्का आजीविका गड़बड़ा जाएगी। आजीविका का मतलब होता है जीने का साधन, वो भी गड़बड़ा जाएगा। और तो और हमारा व्यवसाय में मंदी छा जाएगी, अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगा। और तो और जितने भी मजदूर हैं सब बेरोजगार हो जाएंगे। और मजदूर तो टिके हुए रहते हैं ना, किसानों, जितने भी किसान हैं वो सारे किस पे टिके हुए रहते हैं, वो तो चावल, जैसे कि अभी की खेती हो रही है। अब जैसे कि ये जुलाई है, जुलाई माह में धान है, धान की खेती होगी। अगर हमारा यहाँ पे धान का खेती नहीं हो तो किसान की कितनी सारी मरमरा जाएगी, उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी जिसे कहते हैं। तो उसी तरह से ये क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को समझाए, महामंदी के कारणों की व्याख्या करेगा। अब शॉर्टकट क्वेश्चंस आंसर है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो संसार है वो किस तरह से आर्थिक संकटों में आ घिरा, किस तरह से अमेरिका का आयात निर्यात ठप हो गया, किस तरह से वहाँ पे रोमिन्स ये जो क्या कहते हैं पूरे के पूरे अमेरिका में एक तरह का देखते ही देखते 1931 ईस्वी तक रूस को छोड़कर विश्व के अनेक देशों में ये क्या फैल गया, एक महामंदी जिसको कहते हैं ये कोई बीमारी नहीं है, महामंदी है। किस तरह से ये फैल गया, किस तरह से ये जकड़ गया और किस तरह से देशों को आयात निर्यात अगर ना हो वो तो खुद ब खुद अपने आप उनका जो मीन्स देश का जो भी इम्प्रूवमेंट होता है वो घट जाता है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इसे आप लोग बुक में पढ़िए, बुक में ज़्यादा अच्छा से दिया रहता है। हम कोशिश करते हैं कि आपको समझाने तक, अगर आपको समझ में आ गई है तो आप बुक खोल के पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा से समझ पाएंगे।